भगवान नारायण को छाती पर लात मारी तो वो लात भगवान को नहीं लगी, लक्ष्मी जी को लगी, क्योंकि लक्ष्मी जी विराज। इसलिए वो रूठी कब, जब लात भृगु जी ने मारी और भगवान ने चरण पकड़ के भृगु जी से कहा आपके चरण बड़े कोमल हैं, चोट तो नहीं लगी। लक्ष्मी जी बोली वाह, हमें लात पड़ गया और आप बाबा जी के पांव सहला रहे हो, हम नहीं रहेंगे, अब जा रहे हैं, आप लात पड़वाते रहते हो। तब रूठ के गई तिरुमला, तब भगवान मनाने गए। तो अब वहां गजब हो गया, भगवान मनाने गए लक्ष्मी जी को और वहां पद्मावती पसंद आ गई। भगवान जी को कौन पसंद आ गया? पद्मावती जी। और पद्मावती जी से विवाह कर लिया। और जब विवाह किया तो लक्ष्मी जी और हमें मनाने आए, एक और घरवाली ले आए। ये गजब मना रहे हो। और जब वहां पे पद्मावती से विवाह किया, ये पद्मावती कौन है? मैंने कई बार आपको कथा सुनाई है विस्तार से। रावण ने जिन सीता को चुराया, रावण ने किनको चुराया? तो रावण ने सीता जी, अच्छा ये बताओ, रावण ने असली सीता जी चुराई कि नकली? छाया सीता। किसको चुराया? छाया सीता। तो जो छाया सीता थी, असली सीता कहाँ थी? अग्नि में वास था। असली सीता कहाँ थी? अग्नि में। और रावण ने जिन सीता को चुराया वह छाया सीता थी। और वो छाया सीता का अभिनय कौन कर रहा था? पद्मावती, जो आज इनका नाम था पिछले जन्म में वेदवती। ये ब्रह्मा जी की पुत्री हैं। क्या नाम है? वेदवती। ये वेदवती तपस्या कर रही थी कि मुझे राम पति के रूप में चाहिए। तपस्या कर रही थी कहाँ? हिमालय में एक सरोवर था, सरोवर के तट पर बैठकर तपस्या। संयोग से वहां पर रावण आ गया। एक वेदवती नाम की स्त्री है जो कि बहुत सुंदर है। रावण आ गया। रावण घूमता रहता था। रावण उस सरोवर के पास पहुंचा तो वहां देखा कि एक सुंदर सी स्त्री बैठी है। तो रावण तो जहां स्त्रियां दिख जाएं तो चला जाता था। तो रावण चला गया और रावण ने तपस्या कर रही वेदवती जी के बाल बहुत सुंदर, जब उनका स्वरूप है तो बाल भी सुंदर होंगे। तो रावण ने उनके बालों पे उंगलियां डाली और बालों को ऐसे ऐसे सहलाने लगा। और जैसे ही बालों को पकड़ा तो मां पद्मावती की तपस्या टूटी और नेत्र खुले। और जैसे ही नेत्र खुले तो दृष्टि पड़ते ही रावण भयभीत हो गया, दूर जाके खड़ा हो गया। मां पद्मावती ने तब हाथ में जल लिया सरोवर का और शाप दे दिया, मूर्ख, तूने मेरी तपस्या भंग की है, जा आज के बाद तूने किसी स्त्री का अपमान, तूने किसी के बाल, किसी की स्त्री का स्पर्श तूने उसकी मर्जी के बिना किया, उसी दिन से तेरे सर्वनाश की गिनती चालू हो जाएगी। और तूने मेरी तपस्या भंग की है रावण, तेरे विनाश का मैं कारण बनूंगी। तूने मेरी तपस्या बिगाड़ी, मैं तेरा सब कुछ बिगाड़ दूंगी। रावण डर गया, चरणों में आ गया। ये तो कोई तपस्वी है, ये शाप दे के अभी बिगाड़ सकती है। रावण तो इतना तो जानता था रावण कि तपस्वियों से भिड़ना नहीं है, नहीं तो अभी नाश हो जाएगा। तो रावण चरणों में गिर पड़ा, माता 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 क्षमा, अपराध हो गया, गलती, क्षमा कर दो, बताइए आपका शाप कैसे दूर होगा। तब वेदवती जी ने कहा ठीक है, तू शरण में आया तो ये सुन, तू जिस स्त्री का हरण करेगा, यदि वह स्त्री तुझे एक बार करुणा की दृष्टि से, कृपा की दृष्टि से देख लेगी तो तू अमर हो जाएगा। जा। रावण चला गया। असली सीता जी को राम जी ने बिठा दिया अग्नि में और यही वेदवती को राम जी ने बुलाया, वेदवती जी अब आपका काम चालू है, आ जाओ। वेदवती जी को बना लिया सीता, जिन्हें आप लोग छाया सीता कहते हैं। आप लोग क्या कहते हैं? छाया सीता। वो छाया सीता कौन है? वेदवती। और सीता बनकर आई और वही सीता है। अच्छा, ये सीता भी नकली है, असली तो ये वेदवती है।
सीता, इसलिए सीता जी नकली हैं, इसलिए नकली मृग के पीछे आसक्त हो गए। सोने का मृग चाहिए, सोने का मृग भी नकली, तो नकली नकली पर प्रभावित है। सोने का मृग चाहिए। राम जी गए, रावण आया और रावण अपहरण करके ले गया। इसलिए लंका में जब रावण ले गया तो रावण बार बार सीता जी से क्या कहता है, एक बार बिलोकिमम ओरा, हे सीता एक बार मेरी ओर देख लो, क्योंकि रावण को पता था कि ये एक बार करुणा की नजर से देख लेंगी तो मैं अमर हो जाऊंगा। और सीता माँ एक बार किसी को करुणा की नजर से देख लें तो वो अमर हो जाएगा। और पूरी जीवन में सीता मैया ने एक ही बार एक को देखा है, और एक बार देखा तो एक बार की दृष्टि पड़ते वो अमर हो गए। और सीता माँ ने जिन्हें देखा उनका नाम है हनुमान जी। हनुमान जी लंका गए तो हनुमान जी पर सीता जी ने वही करुणा की दृष्टि डाली, और जब करुणा की दृष्टि डाली तो हनुमान जी क्या हो गए, अजर अमर गुण निधि सुत होहूं, करहूं बहुत रघुनायक छोहूं। जाओ बेटा हनुमान, तुम अमर हो जाओ। इसलिए चारों युग पर ताप तुम्हारा है प्रसिद्ध। तो हनुमान जी को चारों युगों की अमरता माता जगदम्बा माँ भवानी सीता जी ने दी है। तो माँ सीता की नजरों में ये जादू है। और ये जादू क्यों है, पतिव्रता नारी जिसे देख लेना। अच्छा एक बात बताओ, ये गांधारी माँ भी तो पतिव्रता है। इन्होंने भी जब एक नजर डाली अपने पुत्र दुर्योधन में, कपड़े उतार के आया ना कि तू सारे कपड़े उतार के आ जाना, कल मैं तुझे देखूंगी। लेकिन वो तो भगवान ने अपनी कृपा से उसे कमर ढकवा रखी थी पत्ते वत्तों से। तो गांधारी जी ने भी पट्टी हटाई और भर नजर जब देखा तो क्या हो गया था, पूरा शरीर वज्र का मतलब अमर, वो तो जांघें कमजोर। मतलब पतिव्रता नारी की ताकत ये है कि पतिव्रता नारी एक बार किसी की ओर करुणा की दृष्टि से पुत्र के भाव से देख ले तो वह दृष्टि मात्र से अमर हो जाता है। ये दो उदाहरण आपके लिए हैं, एक गांधारी का और दूसरा माता सीता का। तो अब आगे की कथा सुनो। माता सीता जी ने अब हनुमान जी को अच्छा अमर कर दिया, हनुमान जी अमर हो गए। और रावण क्या कह रहा था, एक बार हमारी ओर देख लो, पर सीता जी ने रावण की ओर नहीं देखा। ये भारतीय नारी है, पराये पुरुष की ओर नहीं देखती, देखती है तो हनुमान जी को पुत्र की दृष्टि से देखा। यदि देखेगी तो किस दृष्टि से, पुत्र की, तुम मेरे बेटे हो, या भाई या पुत्र या अपने पति के अतिरिक्त किसी और को, वो उस दृष्टि से नहीं। ये भारतीय नारी। तो ऐसी माता सीता। अब ये तो रही बात, अब आगे का सुनो। रावण मर गया, राम जी ने मार दिया। अब सीता जी की वापसी हुई तो लोग कहते हैं ना अग्नि परीक्षा हुई। वो अग्नि परीक्षा नहीं थी, वो क्या थी, वो क्या थी, वो सीता माँ अग्नि में समाई थी तो अग्नि से वापसी। अब सीता जी तो असली वाली आ गई। अब वेदवती का क्या हुआ भाई, रावण के यहाँ से अब रावण मर गया, लीला हो गई, तो अब सीता जी असली वाली अग्नि से आ गई। तो ये जो वेदवती सीता है इनका क्या हुआ, इनकी कथा सुनो। तो जब ये वेदवती को राम जी ने आज्ञा दी कि देवी आपका मन था कि आप मेरी पत्नी बने, तो देखो आपने मेरी पत्नी होने का सौभाग्य पा लिया। सीता जी, वेदवती जी बोली कि प्रभु मैंने आपके पत्नी होने का सौभाग्य तो पाया, पर जितने समय तक मैं आपकी पत्नी रही उतने समय तक आपसे मेरा वियोग रहा। क्या रहा, अलग रही, क्योंकि रावण ले गया। 11.5 महीने तक लगभग रावण के लंका में रही। तो मैं आपकी पत्नी तो बनी, पर आपका मैं प्रेम ना पा सकी, आपको मैं पा ना सकी, आपसे मैं दूर रही। अब प्रभु बताइए कि मैं आपसे भेंट कब करूंगी।
तब भगवान राम बोले कि मैं कलयुग में मिलूंगा आपको। कहां मिलूंगा? आप जाइए जहां आप तपस्या कर रही थी, पुनः आप तपस्या करिए। मां को भेज दिया, कहा मैं कलयुग में मिलूंगा। अब कलयुग की बात, अब देखो त्रेता के राम, द्वापर में कृष्ण बने और फिर आया कलयुग। तो कलयुग में वो वचन कहां पूरा हुआ? सुनो फिर क्या हुआ। कलयुग आया तो इस धरती पे एक विवाद उठा। कलयुग आया तो इस धरती पे क्या उठा? विवाद। और विवाद क्या उठा कि ब्रह्मा विष्णु महेश, बोलो ब्रह्मा विष्णु महेश। अब धरती पर जब यज्ञ हुआ, कलयुग आया, वो कलयुग में क्या हुआ? यज्ञ हुआ, पूजा हुई। तो कुछ लोगों ने कहा कि ब्रह्मा जी सबसे बड़े, कुछ लोगों ने कहा नहीं विष्णु जी सबसे बड़े, तो कुछ लोगों ने कहा नहीं शंकर जी सबसे बड़े। अब तीनों में हो गया विवाद, तीन पार्टियां बन गई। ब्रह्मा जी की पार्टी अलग, भगवान विष्णु जी की पार्टी अलग, और शिव जी के समर्थक अलग। तो तीन लोगों के समर्थक हो गए, ब्रह्मा जी के समर्थक, विष्णु जी के समर्थक और शंकर जी के समर्थक। अब तीनों में हो गई लड़ाई। तीनों बोले कि हमारे प्रभु बड़े, कोई बोले ब्रह्मा जी बड़े, कोई बोले विष्णु, कोई। अब तीनों में जब झगड़ा हुआ तो ये झगड़ा गया भृगु ऋषि के पास। भाई हम और आप झगड़ा करेंगे तो जज के पास जाएगा। किसके पास जाएगा? जज। तो उस समय श्रेष्ठ संतों में भृगु जी का नाम था। किनका नाम था? जोर से। भृगु ऋषि वो हैं, भृगु जी वैसे तो ब्रह्मा जी के पुत्र हैं। भृगु जी वैसे तो मतलब भृगु जी की पहचान क्या है? वो शिवलोक भी जा सकते हैं, ब्रह्मलोक भी जा सकते हैं और बैकुंठ जाके तीनों से बात कर सकते, इतनी सामर्थ्य है। किसमें? तो धरती के सभी लोगों ने भृगु जी से कहा कि हम तीनों में लड़ाई हो गई है। ये कह रहे हैं ब्रह्मा जी बड़े, ये कह रहे हैं विष्णु जी बड़े, ये कह रहे हैं शिव जी बड़े। आप निर्णय करो कि बड़ा कौन, नहीं तो हम आपस में लड़के मर जाएंगे तीनों भगवान के नाम पर। अब तीनों के तरफ से कौन? भृगु जी तैयार भये। हाँ तुम लड़ना मत, मैं अभी आ रहा हूं। अब तीनों की ओर से भृगु जी गए, ऐसा प्रेम भरा व्यवहार कर रहे, भृगु जी पानी पानी हो गए और भगवान विष्णु भगवान नारायण के चरणों में गिर पड़े। प्रभु प्रथम पूज्य आप हैं, प्रथम पूज्य आप हैं। इसलिए अब देखो ये निर्णय आज भी इस धरती पर लागू है। चलो मैं आपको बताऊं, जब आप शंकर जी के मंदिर, इसका अर्थ आप ये मत समझना कि शिव जी कम है। हरि और हर में कोई भेद नहीं है, पर जो लीला घटना घटी, जो वेदों में पुराणों में लिखा है, वो मैंने आपको सुनाया। इसका अर्थ ये मत समझना कि हरि और हर में कोई भेद है, इनमें कोई भी भेद। अब आपको इस जो भृगु जी का न्याय हुआ उस पर आज भी अमल करते हैं लोग, उनका न्याय आज भी इस धरती पे लागू है। अब जरा सोचिए, सुनिए, जब आप शंकर जी के मंदिर जाते हो और शिव जी का कोई भी पूजन करते हो, तो कोई भी पूजन करने के पहले पंडित जी क्या कराते हैं? जोर से संकल्प। क्या कराते हैं? जोर से। और उस संकल्प में सबसे पहले किसका नाम बोला जाता है? 3 बार बोलिए। क्या बोलते हैं? विष्णु विष्णु विष्णु। 3 बार क्या बोलेंगे? तो चाहे आप शिव की पूजा करिए, चाहे आप गणपति जी की पूजा करिए, पर संकल्प में प्रथम नाम किसका आएगा? विष्णु भगवान का। इसलिए भृगु जी ने कहा
कि तीनों अपनी जगह श्रेष्ठ हैं, पर प्रथम पूज्य भगवान विष्णु हैं। भगवान नाम क्या नाम पड़ा? श्रीनिवास। क्या नाम पड़ा? तो भगवान विष्णु अपने वैकुंठ से आए और श्रीनिवास बन करके। अच्छा, यशोदा जी 100 सालों के बाद जब श्री कृष्ण 100 सालों के बाद जब श्री कृष्ण मैया यशोदा से मिलने गए तो मैया जी भर के गले लगाई कन्हैया को इसी वृंदावन में। और मैया जब मिली तो भगवान कृष्ण बोले, मैया बताओ क्या इच्छा है? यशोदा बोली कि कन्हैया मैं तेरी माँ हूँ और तूने सारे ब्याह कर लिए, एक भी ब्याह में अपनी माँ मैया को तो बुलाया नहीं। तो मेरे अंदर हर माँ की इच्छा होती है कि वो अपने पुत्र के विवाह को देखे। हर माँ की इच्छा होती है कि वो अपने पुत्र के विवाह को देखे। तो मेरा कन्हैया तेरे तो ब्याह हो गए, अब मैं तेरे विवाह का दर्शन कैसे करूं? तब भगवान कृष्ण बोले कि माँ मैं कलयुग में अपने विवाह का दर्शन आपको कराऊंगा। तो अब जरा 3 कथा यहाँ एक हो गई। जैसे गंगा यमुना सरस्वती तीनों जाके प्रयाग में एक हो गई, ऐसे भगवान के 3 इसलिए नाम है त्रिपति। जोर से बोलो त्रिपति। त्रिपति बाद में बोला गया तिरुपति। क्या बोला गया? तो जो तिरुपति बालाजी हैं ये सारी कथाएं इनकी हैं। अब देखो क्या कथा है, अब देखो तीनों एक हो जाएंगी। लक्ष्मी जी नाराज हो गई, एक कथा आपको सुनाई, भृगु जी ने लात मारी, कहाँ आ गई? तिरुमला पर्वत पर, एक कथा। दूसरी कथा, यशोदा जी को भगवान ने क्या वचन दे दिया कि तुम मेरे विवाह का दर्शन कब करोगी? कलयुग में। तो वही यशोदा श्रीनिवास जी की माता बन करके आ गई। भगवान विष्णु आए ना लक्ष्मी जी को ढूंढने, तो भगवान श्रीनिवास, तो जंगल में भगवान श्रीनिवास बने। तो जंगल में एक माता रहती थी पिछले जन्म की यशोदा, तो भगवान उनको पुत्र के रूप में मिले छोटे से, फिर उन्होंने लाड़ प्यार करके बड़ा किया। वही श्रीनिवास जी बाद में जो सीता को रावण चुराया था, वेदवती, वही वेदवती बनी पद्मावती। और पद्मावती के संग भगवान श्रीनिवास का विवाह हुआ, जहां उस विवाह की यशोदा मैया भी साक्षी रही हैं। और वही विवाह पद्मावती जी से हुआ। फिर लक्ष्मी जी को मनाए तो लक्ष्मी जी, और फिर भूदेवी वहां पर प्रकट हुई। लीला देवी, भूदेवी और श्रीदेवी, ये 3 पत्नियां हैं भगवान की मुख्य। इन तीनों के पति हैं, इसलिए नाम है त्रिपति। क्या नाम है? तिरुपति। वही है तिरुपति बालाजी। क्या है वो? तिरुपति बालाजी। तो ये तिरुपति आप लोग जानते हैं ना, उन्हें व्यंकटेश भगवान भी कहते हैं। क्या कहते हैं? जोर से बोलिए, व्यंकटेश भगवान की, तिरुपति बालाजी की। तो ये हमारे विष्णु। अब इनकी तिरुपति बालाजी की एक कथा और है, आपको टाइम हो तो मैं सुनाऊं। है? तिरुपति बालाजी का दर्शन किया आप लोगों ने? उनके हाथ में क्या है? भगवान के हाथ में शंख चक्र है। तो शंख चक्र की कथा है। तिरुपति बालाजी के जो गुरु हैं, देखो भगवान के भी गुरु हैं, और तिरुपति बालाजी के गुरु हैं हमारे श्री संप्रदाय के आचार्य श्री रामानुजाचार्य स्वामी जी। हमारे रामानुज स्वामी जी भगवान व्यंकटेश भगवान के गुरु हैं। बात समझ में आई? हाँ, हमारे रामानुज स्वामी जी, इनकी एक कथा है, क्योंकि ये घटना कलयुग की है। अच्छा, कलयुग में क्या हुआ? भगवान विष्णु श्रीनिवास भगवान, सुनना, श्रीनिवास जी का विवाह हुआ और श्रीनिवास भगवान अब अपने वास्तविक रूप में आ गए, विष्णु रूप में, चतुर्भुज। भगवान विष्णु का रूप क्या है? क्या रूप है? चतुर्भुज। तो भगवान चतुर्भुज रूप में आए, और जब चतुर्भुज रूप में आए तो वहां विग्रह के रूप में प्रकट हो गए, और जब विग्रह के रूप में प्रकट हुए तो वहां फिर लड़ाई हो गई।
कुछ लोगों ने कहा कि ये कार्तिकेय जी हैं, ये शिव के पुत्र हैं। कुछ लोगों ने कहा नहीं, ये तो भगवान विष्णु हैं। तो अब दोनों में फिर लड़ाई हो गई कि ये कार्तिकेय जी हैं, बोले नहीं ये विष्णु हैं, ये कार्तिकेय जी हैं, ये विष्णु हैं। दोनों में लड़ाई हुई। अब दोनों का केस सुलझाने के लिए वहां के राजा थे, राजा के पास गया केस कि महाराज आप न्याय करो कि ये तिरुमला में जो एक मूर्ति प्रकट हुई है, ये शिव के पुत्र कार्तिकेय जी हैं या विष्णु हैं, तो अब क्या करें। तो वहां सभी लोग, अब शिव के भक्त भी आ गए और विष्णु भक्त भी आ गए। तो राजा के पास रामानुज स्वामी जी आए, रामानुजाचार्य जी। तो रामानुजाचार्य जी ने राजा को एक सुझाव दिया कि लड़ाई ना करो, ऐसा है कि आप डमरू और त्रिशूल मंदिर में रख दो और शंख और चक्र मंदिर में रख दो। यदि ये कार्तिकेय जी होंगे तो डमरू और त्रिशूल धारण कर लेंगे, और यदि ये नारायण हुए तो ये अपने हाथ में शंख और चक्र धारण कर लेंगे। मंदिर में रख दो और पट बंद कर दो और रात भर कीर्तन करो। सवेरे प्रभु के हाथ में जो मिलेगा वो मान लिया जाएगा। सबकी सहमति हो गई, सबने अपने अपने हिसाब से स्तुति शुरू की, प्रार्थनाएं शुरू की। अब रात हुई तो रात को भगवान विष्णु, मतलब वो तो थे भगवान विष्णु तिरुपति जी, तो भगवान विष्णु ने रामानुज स्वामी जी से कहा कि सुनो तुम आओ अंदर, आप अंदर आइए। तो भगवान ने बोला, भगवान रामानुज स्वामी जी ने कहा कि ताला बंद है प्रभु, मैं नहीं आ सकता। तब भगवान बोले कि तुम शेष अवतार हो। रामानुजाचार्य जी कौन है? पिछले जन्म के लक्ष्मण जी, फिर बलराम जी, ये शेषावतार है। कौन है? शेषावतार ही रामानुज स्वामी जी के रूप में प्रकट हुए, शेष भगवान। तो भगवान ने कहा कि जहां से पानी गुजरता है हमारे स्नान का, वहां एक छेद है छोटा सा, तो तुम शेष बनकर, मतलब सांप बन के वहां से रास्ता वो है, आओ। क्योंकि मैं विग्रह के रूप में हूं ना, तो मुझे शंख चक्र तुम रखो, मैं अपने से नहीं रख सकता क्योंकि मैं विग्रह के रूप में हूं। तब रामानुज स्वामी जी शेष भगवान हैं, तो सर्प के रूप में अंदर गए और अंदर भगवान की आज्ञा से उन्होंने अंदर जाके भगवान के एक हाथ में शंख और भगवान की आज्ञा से कि एक हाथ में चक्र, क्योंकि ये धारण करना कौन चाहता है? भगवान जी। और भगवान बोले कि मैं विष्णु हूं। इन लोगों को गलतफहमी हो गई है कि मैं कार्तिकेय हूं, पर मैं हूं विष्णु, इसलिए आप आओ। रामानुज स्वामी जी आए, शंख चक्र पधरा के वापस आ गए। सवेरे पट खोला गया तो शंख चक्र थे, सबने स्वीकार किया कि ये भगवान विष्णु चतुर्भुज रूप में हैं। और इसके बाद से भगवान विष्णु ने रामानुजाचार्य स्वामी जी को अपना गुरु माना, क्योंकि जो शंख चक्र देते हैं वो कौन हो जाते हैं? तो हमारी श्री संप्रदाय में जब गुरु दीक्षा होती है तो भक्तों के भुजाओं में शंख और चक्र दिए जाते हैं। भक्तों की भुजाओं में क्या दिए जाते हैं? शंख और चक्र। तो ये वही परंपरा है तिरुपति बालाजी से, रामानुज स्वामी जी से। पहले से भी ये परंपरा है, पर ये परंपरा और पुष्ट हो गई, शंख चक्र की परंपरा। तो ये हमारे आचार्य चरण श्री रामानुज स्वामी जी, उसी संप्रदाय से ये दास अनिरुद्ध है। हमारी संप्रदाय का नाम है श्री संप्रदाय। हमारी संप्रदाय की मुख्य आराध्या है हमारे भगवती माँ लक्ष्मी। हम लोग नारायण की पूजा बाद में करते हैं, लक्ष्मी। क्यों? क्योंकि बाप गुस्सा करे तो बच्चा किसके पास जाए? और माँ को मना लो तो बाप भी। तो हमारी माँ लक्ष्मी जो करुणा की प्रतिमूर्ति हैं, जैसे माँ कभी अपने पुत्र को कष्ट में नहीं देखती, भगवान तो फिर भी थोड़ा कठोर हैं, वो तो दंड दे ही दे देते हैं, लेकिन भगवती दंड नहीं। तो हमारी माँ लक्ष्मी और पिता नारायण, इसलिए हमारी श्री संप्रदाय, श्री मतलब श्री जी, श्री जी, श्री जी कहते हैं राधा जी को, श्री जी कहते हैं सीता जी को, और श्री जी कहते हैं लक्ष्मी जी को। तीनों का मतलब
एक चाहे सीता कहो, चाहे राधा कहो, चाहे लक्ष्मी कहो, जी कृष्ण अलग हैं और चतुर्भुजी कृष्ण। वृंदावन के कन्हैया दो भुजी हैं। दो भुजी मतलब जिनके दो हाथ हैं, इसलिए श्री कृष्ण दो हाथ वाले हैं। लेकिन द्वारिकाधीश दो हाथ वाले, द्वारिकाधीश कितने हाथ वाले हैं? चतुर्भुजी। तो सुनो, वृंदावन के कन्हैया दो भुज हैं और द्वारिका के कृष्ण चतुर्भुज हैं। तो सुनो, भगवान के एक ही लीला पे दो रूप हैं, दो भुज और तो दो अवतार हो गए कि नहीं? एक साथ प्रभु के दो अवतार चल रहे हैं, दो भुज और चतुर्भुज। समझ में आ रही है? तो जब प्रभु दो भुज होते हैं तब भगवान की परम शक्ति लक्ष्मी राधा रूप में प्रकट होकर दो भुज वाले कृष्ण को संभालती हैं। और जब भगवान चतुर्भुज रूप में जाते हैं तो भगवान की परम शक्ति लक्ष्मी रुक्मणी जी के रूप में चतुर्भुज कृष्ण को संभालती हैं। तो जो राधा, जो लक्ष्मी राधा हैं, वही लक्ष्मी। अच्छा ये बताओ, आपके घर में आपकी माँ कौन है? लक्ष्मी है कि नहीं? माँ कौन होती है? माँ हमारी लक्ष्मी। अच्छा ये बताओ, आपकी पत्नी कौन है? वो भी लक्ष्मी। मेरे घर लक्ष्मी आई। और आपकी नन्ही सी बच्ची हुई, वो कौन है? मेरे घर लक्ष्मी। आपका एक घर, और एक घर में लक्ष्मी तीन रूपों में है। आपकी माँ लक्ष्मी रूपा, आपकी पत्नी लक्ष्मी स्वरूपा, आपकी पुत्री लक्ष्मी स्वरूपा। जब एक घर में तीन लक्ष्मी, मतलब आपके घर में एक लक्ष्मी तीन रूपों में हो सकती है, तो लक्ष्मी जी राधा रुक्मणी के रूप